Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So we are uploading videos on regular basis. आपको पहले सेट को सोल्व करना है ना। और जितना टाइम आप जो भी टाइम ले रहे हो सेट को सोल्व करने में, यू हैव टू कमेंट दैट टाइम, ताकि आप एक दूसरे के साथ अपना टाइम कमेंट करके कंपेयर कर सको। प्लस इंटेंशनली मैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं रख रहा, है ना, ताकि थोड़ा सा आपका डीएलआर का गेम और स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अपने आंसर्स पुट करोगे बिफोर वॉचिंग द वीडियो सॉल्यूशन। डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशंस देखते रहोगे, बहुत ही कम हेल्प करेगा। तो अगर सही इंप्रूवमेंट चाहिए तो यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। और ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो पढ़ते हैं पहले क्या बोला हुआ है। Ganga Motors is the largest car dealer in Kolkata. The dealer had sold 300 cars in the last 1 year. The following pie chart shows the percentage of 7 different types of cars among those 300 cars sold. The 7 different types are coupe, convertible, hatchback, MUV, pickup truck, sedan, SUV. तो 300 cars sold करी है उसने, है ना, different different types की. Further following are known about last 1 year sales. परसेंटेज अब देखो, 3% हैचबैक है, ये टोटल अगर 300 है तो हैचबैक वाली कितनी कार्स हो जाएगी? 3C, ये 3P, है ना, ये 3A, ये 3Q, ये 3R, ये 3B, ये 3T, है ना। नंबर ऑफ कार्स की अगर मैं बात करूं, है ना, और ये सारी कार्स का सम क्या होगा मेरा? 300। या फिर मैं बोल सकता हूँ जो ये परसेंटेज का सारे का सम होगा वो 100 होगा, है ना। पूरा पाई चार्ट है उसके सारे C प्लस P प्लस A प्लस Q प्लस R। दिस इज वेरी बेसिक कंडीशन, ठीक है। So basically I can write A plus B plus C plus P plus Q plus R plus T is equal to 100। ये परसेंटेजेस है ना। अब परसेंटेजेस डेसिमल में हो सकते हैं, बट 3A जो आएगा 3B आएगा वो मेरे नंबर ऑफ कार्स हैं, तो वो मेरे इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ सिडान टाइप कार सोल्ड इज, सिडान टाइप कार sold is more than that of MUV type, which in turn is larger than that of coupe type. तो P is greater than Q is greater than R एक कंडीशन है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ SUV सिडान एंड कन्वर्टिबल, ठीक है। SUV सिडान एंड कन्वर्टिबल, SUV सिडान 3A प्लस 3B प्लस 3P। तो SUV सिडान कन्वर्टिबल रेशियो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टिबल MUV हैचबैक BQC, BQC रेशियो total number of SUV, coupe and hatchback ACR is 6:3:2, ठीक है। ये नंबर ऑफ कार्स हैं 3A प्लस 3B प्लस 3B, ये भी नंबर ऑफ कार्स है 3B प्लस 3Q प्लस 3C, और 3A प्लस 3C प्लस 3R वो भी मेरे नंबर ऑफ कार्स है ना। जहां पे 3A हो गया, 3A मीन्स नंबर ऑफ कार्स, समझे? ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ एसयूवी टाइप कार सोल्ड इज सेम, परसेंटेज ऑफ एसयूवी टाइप कार दैट इज ए इज सेम एज कन्वर्टिबल विच इज अगेन सेम एज हैचबैक। तो हैचबैक इज सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिडान एमयूवी एंड कूप इज 230, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिडान एमयूवी एंड कूप, सिडान मेरी कितनी है? सिडान इज 3P, इसको ऊपर लिख लेते हैं। सिडान इज 3P, coupe is 3R and MUV is 3Q। तो बेसिकली PQR दैट इज 3P प्लस Q प्लस R इज 230। ये नंबर ऑफ कार्स है तो इंटीजर आना चाहिए, है ना। अब P प्लस Q प्लस R की वैल्यू यहां से आ जाएगी 230/R, बिकॉज PQR इज इन द परसेंटेज फॉर्म, है ना। तो 230/3 आ सकता है P प्लस Q प्लस R। सो बेसिकली आपको पता लग गया कि 3A या 3 इंटू सम वेरिएबल मस्ट बी एन इंटीजर। तो A या तो इंटीजर आएगा, या अगर A डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो आएगा समथिंग बाय 3, ताकि वो 3 से मल्टीपल होके इंटीजर बन जाए, समथिंग बाय 3 या इंटीजर। तो जो भी ये वेरिएबल्स हैं ABC PQRT, ये सारे या तो इंटीजर होंगे या इंटीजर बाय 3 होंगे,
ठीक है। अब ये कंडीशन हर जगह यूज कर लेते हैं, जहां भी ए बी सी दिख रहा है वहां पे ए सब जगह रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2a + p रेशियो 3 2b + q। 2b + q भी नहीं रखूंगा मैं इसको, 2a + q आई कैन से, रेशियो 3 2a + r इज इक्वल टू 6:3:2। ये समझ आ गया एवरीवन? है ना? तो अब देखो, अगर मैं इसको मान लूंगा 6x, इसको मान लूंगा 3x, इसको मान लूंगा 2x, right? So if I add all these things, I can say 6a 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 18a plus 3p 3q 3r 3p plus q plus r should be equal to 11x। और ये सारे नंबर ऑफ कार्स हैं तो 11x मस्ट बी एन इंटीजर, है ना? सो x शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर, राइट? अब 3 × p + q + r क्या हो जाएगा? 230 यहां से दिख रहा है आपको, राइट? सो आई कैन राइट 18a + 230 इज इक्वल टू 11x। और मुझे पता है x इंटीजर होगा, x मेरा इंटीजर होगा, राइट? सो यहां से इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैन आई डू 18a + 230 बाय 11, 18a + 230 by 11 such that x must be an integer, x must be an integer। और आपको पता है, अब देखो आपको ये भी पता है कि जो मेरा a है वो डेसिमल में हो सकता है, बट 3a विल ऑलवेज बी इन इंटीजर फॉर्म बिकॉज 3a डिनोट्स नंबर ऑफ एसयूवीज। तो अगर 3a इंटीजर है तो 18a भी इंटीजर होगा। सो कैन आई से दिस वैल्यू मस्ट बी इंटीजर। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ सकती है? सबसे स्मॉलेस्ट इसकी वैल्यू, लेट्स से इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं, 6 × 3a + 230/11। ठीक है, ये नंबर ऑफ एसयूवी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या आ सकती है? 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो आई विल गेट 6 × 1 + 230 दैट इज 236/11। बट 236/11 इज नॉट एन इंटीजर। देन आई विल ट्राई दिस विद 2। तो दिस विल बी 6 × 2 12, 230 + 12 is 242 which is divisible by 11। तो इफ आई टेक 3a इज एज 2, तो आई विल गेट x की वैल्यू एज 242/11, जो आ जाएगा मेरा 22, जो आ जाएगा मेरा 22। अंडरस्टूड, है ना? अब उसके बाद आपको पता है कि पैटर्न चलता होता है कि अब 3a की वैल्यू 2 ली है तो अब 3a की वैल्यू नेक्स्ट ले सकता हूं मैं 13, 11 डायरेक्ट जोड़ दो। तो जब नेक्स्ट 2 के बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू 13 ली है, सो व्हाट विल यू गेट? x की वैल्यू क्या आएगी? 78 + 230 दैट इज 308/11, है ना? तो ये आ जाएगा 308/11 दैट इज 28, दैट इज 28। और कहीं ना कहीं हमें 11x की भी जरूरत पड़ सकती है, तो दैट इज 242 यहाँ पे, और यहाँ पे 11x विल बी 308। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब इसके बाद 3a की वैल्यू क्या आएगी? इसके बाद 3a की वैल्यू 24 आएगी, है ना? अब जब 3a की वैल्यू 24 रखोगे तो दिस विल बिकम 34 एंड 11x विल बिकम 374, है ना? 11x विल बिकम 374। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो x की वैल्यू से हम ये चीज निकाल सकते हैं, एंड दिस बेसिकली डिनोट्स कि आपकी 3p वाली कितनी गाड़ियां हैं। 3p इज बेसिकली व्हाट? 3p मेरा सिडान, नंबर ऑफ सिडान कार्स, ठीक है? 3 × 2a जो मेरा बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा 6a। क्लियर है इतना सभी को? है ना?
अब यहाँ पे एक चीज और देखो ध्यान से कि a प्लस बी प्लस सी प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी। इफ यू रिप्लेस p प्लस क्यू प्लस आर बाई 230/3, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। अब देखो ये सेट देखने में बहुत इजी लग रहा है ना, बट मुश्किल है जब आप इसको स्टार्ट करोगे। 230/3 दैट इज 70/3 आ गया, है ना। जब इसको स्टार्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये सेट इतना भी इजी नहीं है जितना आपने सोचा था, है ना, उतना भी इजी ये सेट नहीं है। अंडरस्टूड, है ना। सो दिस इज योर होल सिनेरियो, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे आपने क्या चीज यूटिलाइज नहीं करी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये भाई 3 है, 2 है, 13 है, फिर 24 है, फिर 35 है, ये कहाँ तक चलता जाएगा, इज देयर ए लिमिट टू दिस, है ना, कहाँ तक इसको चलाना है, कहाँ तक चलेगा। अब थोड़ा सा बस आपको लॉजिकली वो चीज सोचनी है। अंडरस्टूड। चल, अब देखो सिमिलरली यहाँ पे आगे आपके केस बनते जाएंगे। यू विल गेट वैल्यू ऑफ 3a as 35, ये 634 की वजह यहाँ पे 40 आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलता रहेगा बार बार, है ना। सो लेट स्टार्ट विद कि आपका केस 1 है जो 3a इज इक्वल टू 2, है ना। तो बेसिकली आपका पूरे केस में क्या मतलब था, आपको ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, राइट। जैसे ए बी सी सारी सेम आएंगी इसकी, तो फिर पी क्यू आर एंड देन आपको टी फाइंड करना है, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू 2 आ गया, तो a क्या आएगा, 2/3, 2/3, 2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, है ना। केस 1 से यही आएगा। उसके बाद ये तो बहुत कम है परसेंटेज की फॉर्म में, मुझे 100 टोटल चाहिए, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अब यहाँ पे आपको पता है 3a प्लस टी इज इक्वल टू 70/3, तो अगर a 2/3 है तो t आएगा 70/3 माइनस 2, है ना। तो 70/3 माइनस 2 विल बी व्हाट, 64/3, तो t आ गया 64/3, है ना। दिस इज ऑल इन परसेंटेज फॉर्म, केस 1, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू आर निकालना है, तो देखो पी क्यू आर के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो, कैन आई राइट 6a प्लस 3p इज इक्वल टू 6x, 6a प्लस 3p इज इक्वल टू 6x, तो ये आ गया 2a प्लस p इज इक्वल टू 2x। a मेरा है 2/3 दैट इज 4/3 प्लस p, और यहाँ पे x है तो ये आ गया 44। सो p की वैल्यू आ गई 44 माइनस 4/3, राइट। ये आ गई आपकी p की वैल्यू, तो दैट इज 44 इंटू 3 माइनस 4, है ना। 44 इंटू 3 माइनस 4, तो ये आ गया 128/3। सिमिलरली यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। क्या करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 2a प्लस क्यू इज इक्वल टू x, राइट। अब यहाँ पे 2a सेम है 4/3, तो q क्या आ जाएगा, 44 माइनस नहीं, x is 22, right? So 22 minus 4/3, right? So that will be 62/3. That will be 62/3. And similarly, you will get value of r as 40/3. So this is for case 1. This is for case 1. Similarly, you have to do the entire calculation for case 2, right? अब केस 2 में जब आप करोगे, केस 2 में a की वैल्यू, ये रहा केस 2, a की वैल्यू आ रही है 13/3, so this will also be 13/3, this will also be 13/3, and if you put 13/3 here, you will get value of t as 31/3, so this will be 31/3, है ना। फिर आपको ये दोनों इक्वेट करना है, so I can say 2a plus p is equal to 2x, 2a is 26/3 plus p and 2x is 56, तो p की वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस 26/3, दैट विड बी 168 माइनस 26, राइट। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो आएगी, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी अराउंड 142/3, है ना। 142/3 यही होगा, क्योंकि 168 160 142/3 करेक्ट। देन सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। q की वैल्यू आपकी 58/3 आएगी, एंड r की वैल्यू आएगी आपकी 10,
है ना। फॉर एग्जाम्पल आर की वैल्यू हमारी यहां से आएगी, सो कैन आई से 6a प्लस 3r, 6a, दिस इज 6a प्लस 3r इज इक्वल टू 2x, 2x इज 56, है ना। तो ये 30 आ गया तो 3r, 30 आ गया, r10 आ गया, राइट। अब नाउ वी हैव टू सिमिलरली डू फॉर दिस पार्ट, है ना। 3a इज इक्वल टू 24, a की वैल्यू यहां से डायरेक्टली 8 आ गई, 8 आ गई, 8 आ गई, ठीक है। और उसके बाद मैं जाऊंगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस पी, 2a प्लस पी इज इक्वल टू 2x, इज इक्वल टू 2x। तो 52 आ गया, p 52 आ गया। t भी फाइंड कर लेता हूँ, t इज 3a प्लस टी, तो 70/3 माइनस 24, 70/3 माइनस 24। अब ये क्या आ गया देखो, 70/3 माइनस 24 विल बी 72, तो ये नेगेटिव आ गया। तो दैट क्लियरली मीन्स t अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, तो दैट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और फिर जो सारे फर्दर केस होंगे उसमें भी नेगेटिव आएगा, सो ओनली 2 केसेस आर एक्सेप्टेड, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t परसेंट इंटू 45, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t परसेंट इंटू 45, है ना। सो t परसेंट इंटू 45 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 45 इंटू दिस, राइट। t परसेंट ऑफ 45 या तो 64/3 इंटू 100, एक तो ये वैल्यू हो सकती है, दैट इज 25, 16, राइट। फिर आप इस पे 3 पे काटोगे, इसको 5 पे काटोगे, तो 48/5 दैट इज 9.6। आइदर इट विल बी 9.6 और ये वाली इसके अकॉर्डिंग करोगे आप, दैट इज 45 इंटू 31/300, तो ये आ गया 93/20, राइट। सो 9.6 एंड this would be 4.65, 9.6 and 4.65, so answer for this is 9.6 or 4.65। intentionally I did not include the options। फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, what can be the minimum number of cars of sedan, MUV, coupe and pickup truck type together। तो sedan is what, sedan, MUV, coupe देख लेते हैं। sedan, MUV, coupe and पिकअप इज टी, राइट। मिनिमम निकालना है तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी मिनिमम करना है ना। p प्लस ये वैल्यू को मिनिमम करना है, अगर इसको मिनिमम करना है या इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब ये मैक्सिमम कौन से केस में है, ये इस वाले केस में मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली आई विल टेक केस 2, ताकि ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाए। सबका टोटल 100 है, तो इसका सम क्या आएगा, 100 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, है ना। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 13, that is 87, so 3 into 87 will be my answer, 7 3s are 21, 261 will be my answer, 261 will be my answer, correct, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप, है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, लेट मी टेल यू। आपको पता है कोई एक टाइप की कार है, उसको 3 into 3 कर दो, तो अगर ए है तो 3a विल बी नंबर ऑफ कार्स, है ना। तो इसको 3a करोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 128 आएगा, 62 आएगा। सबसे मिनिमम कहाँ दिख रहा है, यहीं दिख रहा है, या यहाँ दिख रहा है, या यहाँ दिख रहा है, सो योर आंसर विल बी 2। एक स्पेसिफिक टाइप के कार की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2। फिर आ रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p की मैक्सिमम वैल्यू देखो, 128/3 और 142/3, सो 142/3 विल बी योर आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन,
While sales data tabulation and preparation of the above pie chart, the tabulator by mistake did not add another 27 SUV, 27 convertible, 26 hatchback and 20 coupe type cars. This error has now been rectified and a new pie chart has been drawn. It was found that exactly two car types percentages figures in the pie chart have become 10. According to the additional information given, what percentage of cars sold was MUV type? हाँ, अब देखो इतना करने के बाद देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस क्वेश्चन, है ना। स्टिल इफ यू वांट टू यू कैन डू दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो 300 कार्स पहले थी, अब आपकी 27 27 54, 54 प्लस 26 इज 80, 80 प्लस 20 100 कार्स और आ गई, तो 400 कार्स आ गई। अब वो बोल रहा है इट वॉज फाउंड दैट एग्जैक्टली टू कार टाइप परसेंटेज फिगर, तो दो कार टाइप ऐसी हो गई जिसका 40 और 40 आ गए। एग्जैक्टली टू कार्स, एग्जैक्टली टू कार्स हैं जिसका 40 और 40 आ गया। तो देख लेते हैं भाई कहाँ पे 40 और 40 आ सकता है। ठीक है, और आपको इसने बोला है कि ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, एसयूवी कन्वर्टिबल हैचबैक को। ठीक है, एसयूवी कन्वर्टिबल हैचबैक एंड को, एबीसीआर। सो बेसिकली एबीसीआर में एबीसी और आर में क्या एडिशन हो रहा है, 27 27 26 20, 27 27 26 एंड 20, ऐसे नई कार इसमें आ रही हैं। अब 40 कार किस में बनेंगी बस वो देखना है। इसमें 40 नहीं बन सकती, इसमें भी 40 नहीं बन सकती भाई, इसमें दो में 26 जोड़ दोगे 40 नहीं बनेगी, है ना। ये 40 नहीं है, ये 40 नहीं है, ये देखो ये 40 हो सकती थी बट इसमें 20 और जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगी। तो 40 तो देखो कहीं भी स्कोप यहाँ पे नहीं लग रहा। ठीक है, अब 40 और कहाँ बन सकता है, केस 1 में तो नहीं बन सकता। केस 2 में देखो यहाँ पे पहले 13 थी तो 27 और आ जाएगी तो 40 बन गई, यहाँ पे 13 थी 27 और आ जाएगी तो 40 बन गई, दो जगह 40 बन गई, वही बोला था। तो ये केस 2 एक्सेप्टेड है। अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड वाज एमयूवी टाइप। एमयूवी देखो कौन सा था, एमयूवी हमारा कौन सा था, क्यू, है ना। ये क्यू है, तो 58 कार्स बिकेंगी आउट ऑफ 400 कार्स, तो मेरा परसेंटेज क्या आ जाएगा, 58 by 4, 58 by 4, so my final answer will be 14.5, है ना, 14.5। now after every set I will also review the set कि set कैसा था कैसा नहीं था। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पे रिव्यू करूंगा, है ना, और एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं। डिफिकल्टी लेवल पे आई विल गिव 5 on 5 टू दिस सेट, एग्जाम लेवल पे आई डोंट थिंक यू शुड अटेम्प्ट दिस सेट। ठीक है, एक बार पाई चार्ट का देख के किसी को लग सकता है कि यू मस्ट हैव टू डू दिस सेट, बहुत इजी होगा, बट दिस वाज नॉट इजी सेट एट ऑल, प्योर टाइम वेस्ट वाला सेट था। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।